आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया होती है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उपार्जित प्रतिरक्षा को, यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात हो रही है तो यहाँ लिखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा या अडप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहा जाता है। यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह विशिष्ट प्रकार की होती है, प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स यह होती है स्मृति आधारित प्रतिरक्षा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या है, यह स्मृति आधारित प्रतिरक्षा होती है। तो स्मृति आधारित प्रतिरक्षा से तात्पर्य क्या है, जब कोई एंटीजन या रोगजनक जो है हमारे शरीर में पहली बार क्या करता है, एंटर करता है या प्रवेश करता है, आक्रमण करता है, तो क्या होता है, ये जो प्रतिरक्षा है यह क्या करेगी, प्राथमिक अनुक्रिया दर्शाती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या दर्शाएगी, प्राथमिक अनुक्रिया दर्शाती है। उस एंटीजन को क्या करती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह पहचानता है और उसके खिलाफ किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सी प्रतिरक्षी का उत्पादन करना है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, उसे समझेगा और फिर प्रतिरक्षी का उत्पादन करके क्या कर दिया जाता है, उस रोगजनक को नष्ट कर दिया जाता है। तो प्राथमिक अनुक्रिया जो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा में ये होती है अत्यंत धीमी। तो हम कह सकते हैं ये क्या होती है, निम्न तीव्रता की होती है। तो लिख लेते हैं निम्न तीव्रता की होती है, या फिर कह सकते हैं ये होती है धीमी अनुक्रिया। तो लिख लेते हैं ये धीमी अनुक्रिया होती है, परंतु पहली बार जब उसने आक्रमण कर दिया है तो क्या करता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है स्मृति कोशिकाओं का निर्माण कर स्मृति बी कोशिकाओं का और स्मृति टी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है और प्रतिरक्षा तंत्र इस प्राथमिक जो आक्रमण को याद रखता है। और दूसरी बार जब वही एंटीजन या रोगजनक दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो क्या करता है, हमारा शरीर जो है यह द्वितीयक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ लिखते हैं यह द्वितीयक अनुक्रिया या इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स एनामिस्टिक अनुक्रिया या पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं और इसे क्या कहा जाता है, या इसे कहते हैं हम पूर्ववृत्तीय। तो लिख लेते हैं पूर्ववृत्तीय या एनामिस्टिक अनुक्रिया के नाम से यह जो द्वितीयक अनुक्रिया है यह जानी जाती है, क्योंकि अब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पहली बार आक्रमण का पहली बार जो सामना हुआ है उसका याद है स्टूडेंट्स। तो दूसरी बार वही रोगजनक या एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को याद है, तो वह क्या करेगा, बहुत ही जल्दी अत्यधिक मात्रा में प्रतिरक्षियों का उत्पादन कर उस एंटीजन को या रोगजनक को नष्ट कर देता है। तो यह जो अनुक्रिया होती है द्वितीयक अनुक्रिया यह होती है उच्च तीव्रता की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या होती है, उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है, बहुत ही तेज होती है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया एक प्रश्न में एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया होती है। तो प्रथम बार जब आक्रमण होता है तो प्राथमिक अनुक्रिया होती है स्टूडेंट्स और यह होती है निम्न तीव्रता की। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है उच्च तीव्रता की, तो यह हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि द्वितीयक अनुक्रिया जो है यह उच्च होती है, प्राथमिक अनुक्रिया जो है ये क्या होती है, निम्न होती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है निम्न तीव्रता की, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। जो प्राथमिक अनुक्रिया होगी वह क्या होती है, निम्न तीव्रता की होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है मध्यम तीव्रता की, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है कोई तीव्रता नहीं, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।